नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचतंत्र की कहानियों की मेरी पिछले वीडियो में दमनक सियार ने अपने साथियों को कहानी सुनाई तो एक गीदड़ बोला, एक ऊँट की कहानी मैं सुनाता हूँ, सुनो। एक वन में मदोत्कट नाम का एक सिंह निवास करता था। बाघ, कौवा और सियार उसके नौकर थे। एक दिन शेर अपने इन्हीं नौकरों के साथ विहार पर निकला। उन्होंने एक भटके हुए ऊंट को अपनी ओर आते देखा। उसको देखकर सिंह कहने लगा, अरे वाह, यह तो बड़ा विचित्र जीव है। जाकर पता लगाओ कि यह वन्य प्राणी है अथवा ग्राम्य प्राणी। यह सुनकर कौवा बोला, स्वामी, यह ग्राम्य प्राणी है। इसे ऊंट कहते हैं। ये आपका भोजन है, आप इसे मारकर खा सकते हैं। सिंह बोला, मैंने ऐसे जानवर को पहले इस वन में कभी नहीं देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि ये यहाँ भटक कर आ गया है। इस तरह ये हमारा अतिथि हुआ। मैं अपने यहाँ आने वाले अतिथि को नहीं मारता। कहा गया है कि विश्वस्त और निर्भय होकर अपने घर आए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। अतः उसको अभयदान देकर यहाँ मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर उसके अनुचर ऊंट के पास गए और उसको आदरपूर्वक सिंह के पास ले आए। ऊंट ने शेर को प्रणाम किया और उसके पास बैठ गया। सिंह ने जब उसके वन में विचरने का कारण पूछा तो उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि उसका नाम कथनक है और वह अपने साथियों से बिछुड़ गया है। सिंह के कहने पर उस दिन से वह ऊंट उनके साथ ही रहने लगा। कुछ दिन बाद मदोत्कट सिंह का किसी जंगली हाथी के साथ घमासान युद्ध हो गया। हाथी के मूसल के समान दांतों के प्रहार से सिंह अधमरा हो गया। उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। शेर शिकार करने में असमर्थ था, जिससे उसके नौकर भी भूखे रहने लगे। शेर अपनी ऐसी दुर्दशा देखकर बोला, मेरे साथ तुम लोग भी भूखे रह रहे हो। मुझे यह देखकर अच्छा नहीं लग रहा। तुम किसी ऐसे जीव की खोज करो जिसको मैं इस अवस्था में भी मारकर तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था कर सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर बाघ, सियार, कौवा और ऊंट शिकार की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो कौवे और सियार ने मिलकर सलाह की कि इतना भटकने के बाद भी हमें कोई शिकार हाथ नहीं लगा, क्यों ना इस कथनक को मारकर इसको ही भोजन बना ले। सियार शेर के पास गया और वहां पहुंचकर कहने लगा, स्वामी, हम सब ने मिलकर सारा वन छान मारा, किंतु कहीं कोई ऐसा पशु नहीं मिला कि जिसे मनाकर हम आपके भोजन के लिए ला पाते। अब भूख इतनी सता रही है कि हमारे लिए एक पग चलना भी कठिन हो रहा है। आप स्वस्थ नहीं हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो आज कथनक के मांस से ही आपके भोजन का प्रबंध किया जाए। पर शेर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने ऊंट को अपनी यहाँ पनाह दी है, इसलिए वह उसे नहीं मार सकता। सियार ने बैला फुसलाकर किसी तरह शेर को मना लिया। राजा की आज्ञा पाते ही सियार ने अपने साथियों को बुला लिया। उनके साथ ऊंट भी आ गया। उन्हें देखकर शेर ने पूछा, तुम लोगों को कुछ मिला क्या? कौवा और बाघ ने बता दिया कि उन्हें कुछ नहीं मिला। तो सियार ने कहा, अपने राजा की भूख मिटाने के लिए आप सब बारी बारी से अपने महाराज के आगे आएं और अपने राजा से विनती करें कि वो अपनी भूख मिटाने के लिए उन्हें अपना आहार बना लें। इस तरह कौवा और बाघ बारी बारी शेर के सामने आए और विनती करने लगे कि महाराज उन्हें अपना भोजन बना लें। पर सियार ने उनमें कुछ ना कुछ खामी बताकर बलि के लिए अनुपयुक्त करार दे दिया और वह जानवर एक और उदास होकर बैठ गए कि वह अपने राजा के काम नहीं आ पा रहे। अंत में कथनक ऊंट की बारी आई। जब उसने यह देखा कि राजा के सभी सेवक अपनी जान देने की विनती कर रहे हैं तो वह भी पीछे नहीं रहा। उसने शेर को प्रणाम किया और विनती की, स्वामी, ये सभी आपके लिए अभक्ष्य हैं। कोई आकार में बेहद छोटा है तो कोई तेज नाखूनों वाला आपकी बिरादरी का है, किसी की देह पर घने बाल हैं। आज तो आप मेरे ही शरीर से अपनी जीविका चलाइए, जिससे कि मुझे दोनों लोकों की प्राप्ति हो सके।
कथनक का इतना कहना था कि बाघ और सियार उस पर झपट पड़े और देखते ही देखते उसके पेट को चीर कर रख दिया। बस फिर क्या था, भूख से पीड़ित शेर और बाघ ने तुरंत ही उसको चट कर डाला। बचे हुए मांस से सियार और कौवे ने दावत उड़ाई। इसलिए ध्यान रहे, दूरतों के साथ जब भी रहें पूरी तरह से चौकन्ना रहें और उनकी मीठी बातों में बिल्कुल न आएं। आगे क्या हुआ, मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। नमस्कार।